ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। साहित्य की कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर गिरीश पंड्या की लघु कथा और व्यंग्य वार्ता। नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश पंड्या आज अपनी कुछ व्यंग्य रचनाएं और लघु कथाएं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो प्रस्तुत है मेरी पहली व्यंग्य रचना, जिसका शीर्षक है रोजगार के भर पल्ले अवसर। उद्घोषणा हो रही थी कि आइए आइए आइए, रोजगार के भर पल्ले अवसर पाइए। सोशल मीडिया पर घंटों बिताने के बाद भी लोगों को कम पड़ रहा है टाइम। आवश्यकता है लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स करने वालों की। इस दिशा में रोजगार की है अपार संभावनाएं। इंटरव्यू की व्यवस्था 24 घंटे उपलब्ध। तो आइए इंटरव्यू देते चलिए और कुछ ही पलों में मैनेजर बनते चलिए। ऐसी उद्घोषणा कक्ष के बाहर हो रही थी और कक्ष के अंदर साक्षात्कार चल रहे थे कुछ इस प्रकार से। सर, मैनेजर पद के लिए मैंने आवेदन तो कर दिया है, पर मुझे मैनेज क्या करना है सर, यह समझ नहीं आ रहा है। ऐसा है कि दुनिया में तो बहुत कुछ मैनेज है, पर ये जो आभासी दुनिया है उसमें बड़ा मिसमैनेज चल रहा है, उसी को मैनेज करना है। अच्छा, मतलब आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज करना है। बिल्कुल सही। किसे कमेंट करना है, कैसा कमेंट करना है, कितने शब्दों में कमेंट करना है, कब शब्दों के बिना सिर्फ किसी इमोजी से कमेंट करना है, ये सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है सर, किंतु इस पद के लिए योग्यता क्या है सर? आप जितने अयोग्य होंगे इस पद के लिए उतने ही योग्य होंगे, क्योंकि फुर्सत में होना ही इस पद की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अच्छा, वो तो मैं हूं सर। मेरा वेतन क्या रहेगा सर? वेतन वेतन आपकी अयोग्यतानुसार आप जितने फ्री होंगे उतना। ठीक है सर, चलेगा। किंतु यदि मैं लंच के लिए घर पर आना चाहूं तो मुझे लंच ब्रेक टाइम कितना मिलेगा? अरे, घर पर आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो क्या लंच भी यहीं पर मिलेगा सर? नहीं नहीं, दरअसल लंच का टाइम ही नहीं मिलेगा। ओह, तो मेरी वर्क प्रोफाइल कैसी होगी सर? देखिए, आपका समय प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ हो जाएगा। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सुबह सुबह ही हजारों मित्रों के बर्थडे के नोटिफिकेशंस मोबाइल की स्क्रीन पर प्रदर्शित होने के लिए आकुल व्याकुल हो जाते हैं। लगता है कि कहीं स्क्रीन से बाहर न निकल पड़े। आपको इन सभी मित्रों की शुभकामनाएं चुटकियों में निपटाना होगी। किसी को हिंदी में तो किसी को अंग्रेजी में थमाना होगी। ये तो मैं अच्छे से निपटा लूंगा सर। अरे ऐसे नहीं, इसके भी कुछ नियम है। जैसे किसी को तो उसके सिंगल फोटो के साथ बर्थडे विश पकड़ा सकते हैं, किंतु लोकप्रिय टाइप के लोगों को हमारे साथ हाथ मिलाते हुए या गले पड़ते हुए, गले मिलते हुए किसी फोटो के साथ ही शुभकामनाएं देना होगी। कुछ को तो खाली मोमबत्ती या केक वाला स्टिकर चेप कर ही काम चल जाएगा। ठीक है सर, उसके बाद सर? उसके बाद आता है गुड मॉर्निंग या सुविचार भेजने वाला सेशन। कोई करे या न करे, अपनों को तो गुड मॉर्निंग करना है। कोई माने या न माने, पर अपने को तो सुविचार भेजना है। कोई जवाब ना दे, कोई ब्लॉक कर दे, तब भी अपने को पीछा नहीं छोड़ना है। पकड़ पकड़ कर, ढूंढ ढूंढ कर गुड मॉर्निंग के संदेश भेजना है, मतलब भेजना है। समझ गया सर। सूरज उगे या न उगे, अपने का तो गुड मॉर्निंग करना ही है। वेरी गुड, काफी समझदार हो तुम। थैंक यू सर। सर, उसके बाद सबसे खास सेशन। अब हमारी ओर से दिन की पहली पोस्ट मार्केट में लॉन्च करने का समय है। हमारी पोस्ट मतलब हमारी इमेज के भव्य प्रदर्शन का भव्य अवसर। अब यूं समझ लो कि जैसे किसी मंत्री के साथ हमारी धक्का मुक्की के बीच लिया गया कोई फोटो है।
अब हो सकता है कि मंत्री जी के साथ फोटो में भीड़ के बीच हम बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है भीड़ के बीच में से गर्दन निकाले हुए सिर्फ हमारा सिर दिखाई दे रहा हो। अरे यूं समझ लो कि मंत्री जी के साथ हमारा सिर्फ एक हाथ, एक पैर या सिर्फ नाखून भी दिखाई दे रहा हो, तब भी फोटो के साथ आपको कैप्शन यह लिखना है कि मंत्री जी से आज सौजन्य भेंट करते हुए या मंत्री जी से एक खास विषय पर चर्चा करते हुए। समझ रहे हो ना तुम? जी सर, जी सर। अब जैसे माँ उठे के दौरान घर के आंगन में गिरी हुई बर्फ को हाथ में उठाकर कोई फोटो हो तो कैप्शन लिखिए वी आर इन शिमला। कहने का मतलब यह है कि इस तरह के कैप्शन लिखना भी एक दुर्लभ आर्ट है, एक ऐसा आर्ट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी समझ में नहीं आता है, किंतु यदि समझ सकते हो तो सिर्फ तुम बरखुरदार, सिर्फ तुम। ठीक है सर, मैं कर लूंगा सर। मुझे किन किन टाइप के लोगों के सोशल प्लेटफॉर्म्स मैनेज करना होंगे? कैटेगरी अलग अलग है। यदि आप एक साहित्यकार के अकाउंट को हैंडल कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ जाती है। किसी लेखक की कोई रचना पत्र पत्रिकाओं ने भले प्रकाशित ना की हो, किंतु आपको तो सोशल मीडिया पर प्रकाशित भी करना है और जबरदस्ती प्रसारित भी करना है, जी भर का प्रसारित करना है। सर, यदि जल्दबाजी में सोशल मीडिया का एकाध प्लेटफॉर्म छूट जाएगा सर, तो क्या? तो आपका जॉब भी छूट गया समझो। ओह नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी सर। वैसे शाम का सेशन क्या रहेगा सर? देखिए, संध्या काल अर्थात हमारे द्वारा समाज सेवा करने का एक महान अवसर। समाज सेवा? कैसी समाज सेवा सर? अरे अब दूसरों की पोस्ट पर भी कुछ कमेंट्स, लाइक्स या शेयर्स करना पड़ेंगे कि नहीं? जब हम दूसरों का ध्यान रखेंगे तभी तो दूसरे भी हमारा ध्यान रखेंगे। पर इस ध्यान के चक्कर में ये जरूर ध्यान रहे कि जितना आदान होता है उतना ही प्रदान होता है। आई मीन, हमारी पोस्ट पर जिन जिन लोगों के कमेंट्स होते हैं ना, आपको उनकी ही पोस्ट पर कमेंट्स करना है। और हाँ, एक और खास बात, जो लोग अपनी पोस्ट पर सिर्फ लाइक करते हैं, आप उन्हें भी सिर्फ लाइक ही करेंगे, वरना आपकी सेवाओं को भी हमारी कंपनी ज़्यादा दिनों तक लाइक नहीं कर पाएगी, ये समझ लीजिएगा। नहीं नहीं सर। और हाँ, अब बात पोस्ट को शेयर करने की। शेयर तो आपको बहुत ही रेयर केस में करना है। यदि किसी ने हमारी 3-4 पोस्ट को शेयर किया है, तब जाकर उसकी एकाध पोस्ट को शेयर किया जा सकता है। तो ये थी भाई हमारी शानदार वर्क प्रोफाइल। अब बताओ, क्या सोचा है आपने जॉब के बारे में? सर, ये मेरे जीवन का एक ऐसा पहला इंटरव्यू है जिसमें मुझसे जितना पूछा नहीं गया उससे अधिक तो मुझे समझाया गया सर। खैर, लाइए आपका ही मोबाइल दे दीजिए सर, अभी से शुरू कर देते हैं। वो इवनिंग वाली समाज सेवा का टाइम शुरू हो चुका है। कहते हुए उसने हाथों हाथ इस आभासी दुनिया वाली ड्यूटी ज्वाइन कर ली। समझ नहीं आ रहा था कि वो आभासी दुनिया में रोजगार पाने से खुश है या रोजगार पाने के इस झूठे आभास से खुश है। ये थी मेरी पहली व्यंग्य रचना और अब मैं प्रस्तुत कर रहा हूं अपनी अगली व्यंग्य रचना जिसका शीर्षक है पार्टी बदल ली तो क्या हुआ। कौन कहता है कि वह बदलूमल है? वो बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। वह कल भी एक नेता थे और आज भी एक नेता ही है। सिर्फ पार्टी बदल ली तो क्या हुआ? अब जहां तक विचारधारा का प्रश्न है तो ऐसा है कि कुर्सी पर टिके रहने वाले हर विचार का वह सम्मान करते हैं और सत्ता की ओर ले जाने वाली हर धारा उन्हें अपनी सी लगती है। बस इसी विचारधारा पर वह कायम थे, कायम है और कायम रहेंगे। फिर इतना शोर कैसा? बदलता तो समय भी है, किंतु उसे तो कोई कुछ नहीं कहता। क्या इसलिए कि समय बड़ा बलवान है? अरे, कुर्सी के मोह की लाचारी से लाचार और सत्ता के मोह की कमजोरी से कमजोर एक नेता पर हम बदलूमल का टैग कैसे लगा सकते हैं? जब बदलना प्रकृति का ही एक नियम है तो फिर बार बार पार्टी बदलकर वह प्रकृति के नियम का सम्मान ही तो करते हैं।
फिर उन्हें दोष किस बात का। दरअसल बदलना उनकी प्रकृति है और प्रकृति का संरक्षण ही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। हम उन्हें बदलूमल कैसे कह सकते हैं? वह शपथ लेते आए हैं और शपथ लेते रहेंगे। सामान्यतः एक मंत्री 5 वर्षों में एक बार पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, किंतु वह सामान्य नहीं है। वो तो एक असामान्य नेता है जो पार्टी बदल बदल कर एक कार्यकाल में कई कई बार शपथ लेने के कीर्तिमान भी बना सकते हैं। शपथ पत्र में निहित पंक्तियों, अर्धविरामों, पूर्ण विरामों की संख्याएं उनको भली भांति याद हो गई होगी। शब्दों का अर्थ और भाव उन्हें ज्ञात हो या ना हो, किंतु अर्थ और भाव ही तय करते हैं कि अब उन्हें किस पार्टी के साथ मिलकर शपथ लेनी है। वो भले रखे या न रखे, किंतु हर शपथ में दोहराते अवश्य है कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। वह करने से अधिक कहने पर विश्वास करते हैं। ऐसे शपथवीर नेता को हम बदलूमल तो नहीं कहेंगे और बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। ये थी मेरी व्यंग्य रचना और अब मैं प्रस्तुत कर रहा हूं अपनी एक लघु कथा। आज न्यूज़पेपर अभी तक नहीं आया है। अब देखो ना, आज तो न्यूज़पेपर में मेरा आलेख भी प्रकाशित हुआ है। अच्छा, किस विषय पर लिखा है पिताजी आपने? विषय है बिना सोचे समझे किसी के बारे में धारणा न बनाएं। अरे वाह पिताजी, समाचार पत्र विक्रेता अपने घर के पीछे ही रहते हैं। अच्छा, ऐसी बात है, तो चलो उसके घर पर ही चलकर आज उनकी छुट्टी करते हैं। कल से किसी दूसरे समाचार पत्र विक्रेता से बात कर लेंगे। पिता पुत्र जा ही रहे थे कि रास्ते में एक छोटी सी बच्ची समाचार पत्र हाथ में लेकर आती हुई दिखी और उसने कहा कि अंकल, ये लीजिए आपका समाचार पत्र। आज पिताजी को बहुत तेज बुखार है। आज वह किसी भी घर में समाचार पत्र देने नहीं जा पाए हैं, किंतु उन्होंने कहा कि शायद आज आपका कोई आलेख प्रकाशित हुआ है, इसलिए उन्होंने मुझे इस समाचार पत्र की प्रति आपको देने के लिए कहा है। पिता पुत्र एक दूसरे के सामने देखने लगे। पिता ने कहा, बिना सही परिस्थिति को जाने मैंने भी उस समाचार पत्र विक्रेता के लिए गलत धारणा बना ली थी। आलेख लिखना आसान है, किंतु उसे अमल में लाना बहुत ही मुश्किल है। आप सभी को पुनः डॉक्टर गिरीश पंड्या का नमस्कार। साहित्यिकी कार्यक्रम में आप सुन रहे थे डॉक्टर गिरीश पंड्या से लघु कथा और व्यंग्य वार्ता। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुनहरे